ये तो आरक्षण विरोधी तो भाजपा पहले से रही है। जितने रोजगार के स्ट्रक्चर से वो सब खत्म कर दिया उन्होंने। प्राइवेट सेक्टर इसीलिए ला रहे हैं कि ताकि जो है उसमें आरक्षण की बात ही ना आए। शपथ लेता हूँ कि मैं आवाम की दहलीज को भेदभाव से नहीं करूंगा। तो फिर निषादे को आरक्षण चाहिए। उनको ये लगता है, देखिए, जब तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, यही कारण है। 3 दिन का मामला है, कुछ दे जल्दी से माल काटे, इसलिए सब मामला चल रहा है। संजय निषाद को माल चाहिए, माल अपने समाज को छोड़ दिया। बराबरी अगर करना है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और कहो बेटा इनसे आगे निकलो, वही सिखाएंगे। 44% नंबर लेके आओ, आरक्षण ले आओ और नौकरी पाओ। 2027 का चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में जो मंत्री हैं संजय निषाद, एक के बाद एक उनके बयान सामने आ रहे हैं, तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा को आंखें तरो रहे हैं संजय निषाद, जैसा कि लोग बता रहे हैं। पब्लिक रिएक्शन लिया गया, उसमें लोगों का कहना है क्योंकि जब मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपने तेवर बदल लिए हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ पब्लिक के लोगों से बात करेंगे, लखनऊ वासियों से बात करेंगे कि क्या कहना है उनका संजय निषाद के बयान पर। क्या नाम है आपका? रामबरन गौतम जी, ये बताएं कि लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं संजय निषाद, और संजय निषाद कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं कि गठबंधन तोड़ ले भाजपा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पर तो संजय निषाद जी ही बखूबी बता सकते हैं। हाँ। अब तक तो वो सत्ता का लाभ ले रहे थे जी, और अब उनकी क्या अंदरूनी अनबन हुई है, हाँ। ये वो ही बता सकते हैं। क्योंकि इस मुद्दे पर खुलकर हम नहीं बता सकते। वो आरक्षण की बात कर रहे हैं कि आरक्षण मिले, मल्लाहों को आरक्षण मिले, कि वादा किया था, वादा खिलाफी करी भाजपा ने, और अगर उनको नहीं पसंद कर रहे हैं तो वो गठबंधन तोड़ सकते हैं। ऐसी बयान सामने आ रहे हैं संजय निषाद के, क्या कहेंगे? नहीं तो आरक्षण विरोधी तो भाजपा पहले से रही है। क्या उनको मालूम नहीं था संजय निषाद जी को? भाई, आरक्षण विरोधी तो वो शुरू से रही है। भाजपा आरक्षण विरोधी रही है, बिल्कुल रही है, आज भी है। इसीलिए सारे पीएसयू खत्म कर दिए। जितने रोजगार के स्ट्रक्चर से वो सब खत्म कर दिया उन्होंने। प्राइवेट सेक्टर इसीलिए ला रहे हैं कि ताकि जो है उसमें आरक्षण की बात ही ना आए। क्या उनको नजर नहीं आ रहा था ये बात? संजय निषाद जी को मालूम होना चाहिए था, उनकी गोद में बैठे हैं आप। इनका कहना है कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है, इनका ये कहना है, क्या कहेंगे? लगातार संजय निषाद के बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, संजय निषाद की बात को आप लोग गंभीरता से न उठाइए, न आप लोग उस बात को, उनके कथन को, उनकी भावना को डिबेट पर ला करके उनका कृपया कद मत बढ़ाइए। मंत्री हैं भाजपा के। बिल्कुल एकदम इसमें का, जब मंत्री सड़क पर, जो सरकार का मंत्री है, आदित्यनाथ का सलाहकार है। अब भारतीय संविधान में कैबिनेट का एक अलग महत्ता होती है। अगर जो मंत्री अपने मुखिया को अपने प्रस्ताव के परिधि में ला करके, उस पे डिस्कशन करके, उसको एनालिसिस में ला करके अगर अपना पक्ष को नहीं मनवा पाता है तो मंत्री बनने ही लायक नहीं है। सीधा सीधा फंडा है। अब रह गया आरक्षण की बात, तो आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, तो सरकार का मंत्री संविधान का शपथ लेता है गीता पर हाथ रख करके कि मैं संघीय ढांचा का शपथ लेता हूं कि मैं आवाम की दहलीज को भेदभाव से नहीं करूंगा। तो फिर निषादे को आरक्षण चाहिए, और जातियां गरीब नहीं है। आदिवासी को तो आपने आरक्षण नहीं मांगा। आपने तमाम जो है निचली दलित जातियां हैं जो आरक्षण से वंचित है, उनके कुल वंचित है, उनके बारे में तो बात नहीं किया। आपने माइनॉरिटी के बारे में तो बात नहीं किया कि माइनॉरिटी में बहुत लोग गरीब हैं जो भिक्षा मांगते हैं, उनकी बात नहीं किया। आपने सवर्णों के बारे में, सवर्ण रिक्शा चलाते हैं, भीख मांगते हैं, मजबूरी करते हैं, एक बार आपने नहीं कहा कि इनको भी आरक्षण चाहिए। आरक्षण उनको जरूर चाहिए,
उनके लड़के को चाहिए। तो क्यों ये निषाद और मल्लाहों का आरक्षण मांग रहे हैं? क्यों तेवर इनके बदल गए हैं? उनको ये लगता है, देखिए, जब तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, यही कारण है। इसी पर मैं आपको लाना चाहता था, सवाल आपने अच्छा कर दिया कि यही बात को जोगी जी समझ लिए थे कि इनका वजूद खतरे में है, इनका मतदाता खतरे में है, इनका पाप खतरे में है, इसलिए इनके बात को तवज्जो नहीं दिया। चूंकि योगी आदित्यनाथ जी परिपक्व नेता है और वो भाप लिए हैं कि इनके हाथ से इनकी जमीन जो है खिसक चुकी है, इसलिए आप जाएंगे तो रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो फिर लौट कर आते नहीं। यही निषाद का मामला है। जय हिंद। गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं कि गठबंधन तोड़ ले भाजपा, क्या कहेंगे इस पर? आपका क्या रिएक्शन? देखिए, संजय निषाद जी जो है एक तब के लहू से निकल के आए हैं। हाँ। और गरीब के बेटा है, उनको दर्द है। अभी जैसे हमारे राय साहब माइनॉरिटी की बात की थी, तो यही कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट जो मुसलमानों के बल पर राज्य की 2004 से 14 तक, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू हुई मुसलमानों की, अगर इन लोगों ने लागू कर दी होती तब तो सही मान लिया जाता। और सही बात, जिस मुद्दा को लेके गए थे जाति समीकरण के आधार पर आरक्षण के मामले में, तो आरक्षण जो है, जो मांग चल रही थी, वो सरकार को मांग संजय निषाद जी के पक्ष में लागू करना चाहिए था। हम कहते हैं सीधे सीधे जाति जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, कोई मतलब न रह जाए। कुछ लोगों का कहना है कि जी जो 2-2, 4-4% वाले हैं वो लोग राज्य कर रहे हैं, जो 20% वाले हैं वो आरक्षण से और जो है हक अधिकार से वंचित हैं। तो हम तो कहते हैं, आपको लगता है कि सरकार को आरक्षण जो है उनको लागू कर देना चाहिए, जो और मांग कर रहे हैं? जितने हम कहते हैं आरक्षण संबंधित जितने मामला है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि उसको लागू कर देना चाहिए और देश के लागू कर देना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता जी, ये बताएं कि लगातार संजय निषाद ये कह रहे हैं कि उनके तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं मिल रहा। संजय निषाद, अच्छा, आरक्षण नहीं मिला, सरकार में कौन है? आरक्षण कौन मैं दिलाऊंगा? साइकिल वाले दिलाएंगे, पंजा वाले दिलाएंगे? नहीं, ये दोहरी चाल है। संजय निषाद निहायत गिरे हुए मंत्री है, वो वहाँ किराए के भाड़ा है। बताओ, उनके समाज किराए के भाड़ा है? हाँ, किराए भाड़े के वहाँ पे टिके हुए माल लेकर के। बताओ, उनका समाज आज वंचित हो रहा है आरक्षण से। क्यों नहीं दिला रहे? ये समाजवादी वाले लोग रोके, जो बता दो। अच्छा, ये चुनाव नजदीक आया, तेवर बदल गए, इसका क्या मतलब है? पुराने मित्र, कौन सा तेवर बदल गया? चुनाव आ रहा है, 2027 का चुनाव। लेन देन का मामला है, कुछ दे जल्दी से माल काटे, इसलिए सब मामला चल रहा है। संजय निषाद को माल चाहिए, माल अपने समाज को छोड़ दिया। बताओ, आज सरकार में है, मंत्री है, लड़ाई कौन कर ले? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। जब हम बैस समाज होकर के भाजपा से नहीं हक ले सकते, तो ये प्रजापति बेचारे कहाँ ले पाएंगे? बताओ, ले पाएंगे? कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने। एक रोटी खा, सुने, एक रोटी भाजपा अकेले खा रही है। अब उसमें निषाद आ गए, पियरका चाचा आ गए, फलाने आ गए, पटेल जी आ गई, तो वो क्यों अपनी रोटी बांटेंगे? वो तो माल काट रहे थे, माल काट रहे। एक ऐसा जमाना था लालू मुलायम काशीराम का, जो गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को, सबको हक दिलाने का काम किया था। और जिस दिन या तो वो बूढ़े हो गए या मर गए, आज वो हक फिर हमारे कमजोरों का भारतीय जनता पार्टी सब लूट रही है। सब जितने ठाकुर लोग हैं, लोग और जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। एक जाति का राज कर रहा है, जैसा लोगों का कहना है। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह जी, क्या कहना है कि संजय निषाद जी के तेवर लगातार बदलते दिख रहे हैं और गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई बात करिए तो मैं आपको जवाब दूं। आरक्षण हो या जाति जनगणना, ये कोई भी पार्टी हो, मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, मगर मेरे से कोई भी चैनल वाला आके पूछता है, मैं कह देता हूँ ये एक राजनीतिक कोड़ है। ये कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है, सपा का भी है, बहुजन का भी है, आम आदमी पार्टी का है। ये सामाजिक कोड़ है, इसे खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि मैं उसका एक उदाहरण के तौर पर दे दूं, आज से जब से आज़ादी मिली हमारे देश को, आरक्षण नाम पर, जाति जनगणना के नाम पे सिर्फ और सिर्फ देश में दंगे कराए गए हैं, आगजनी कराई गई है, लोगों को मरवाया गया है और कुछ नहीं हुआ है। मैं सिपाही जरूर कांग्रेस का हूँ,
मगर मैं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात करूंगा। मैं आरक्षण पे बात नहीं करूंगा। मैं जाति जनगणना आरक्षण पे बात नहीं करेंगे। कुछ लोग और भी हैं। क्या नाम है आपका? जी, क्या कहना है आपका? संजय निषाद लगातार तेवर बदले दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे जो नेता होते हैं ना, हाँ। इनकी मतलब कोई चरित्र नहीं है, कोई करैक्टर नहीं है, कोई चरित्र नहीं है उनका। किसी का कोई करैक्टर नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। आज नेता इस पार्टी में है, आज नेता उस पार्टी में चले जाएंगे, कभी अखिलेश से मिल जाएंगे, ठीक है, वो एक पियर का बाबू है, ठीक है, वो भी चिल्लाने लगे हैं। तो नेताओं का कोई चरित्र नहीं है, ठीक है, कि वो हमारी जाति को आरक्षण मिलना चाहिए। अरे आरक्षण कब तक लोगे? मतलब बाबा जी आरक्षण लेते थे, उनका बेटा आरक्षण लिया, ठीक है, उनका भी बेटा 70 साल हो गए हैं, जिंदगी भर किसी जाति विशेष में जन्म लोगे, आरक्षण लेते रहोगे? अबे कब तक आरक्षण लोगे? ठीक है, भिखारी हो क्या? हमेशा भीख मांगोगे आरक्षण की? अरे अपने बच्चों को, अपने समाज को पढ़ाओ, लिखाओ, सिखाओ कि भैया पढ़ लिख के आगे बढ़ो। और बराबरी अपर कास्ट की करते हो, ब्राह्मण ठाकुर बनिया कास्ट की करते हो, बराबरी अगर करना है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ और कहो बेटा इनसे आगे निकलो। ये 90% नंबर लेके आ रहे हैं, 95% लेके आओ, आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, वही सिखाएंगे 44% नंबर लेके आओ, आरक्षण ले आओ और नौकरी पाओ। ठीक है, देखा आपने कि कुछ लोग इस मामले में काफी नाराज भी दिख रहे हैं संजय निषाद से, और कुछ लोगों का कहना है कि सरकार को आरक्षण दे देना चाहिए। हालांकि संजय निषाद के तेवर लगातार बदलते दिख रहे हैं और लगातार वह इस मांग को डटे हुए हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, नहीं तो गठबंधन तोड़ लें। तो कुल मिलाकर के लगातार एक के बाद एक संजय निषाद के द्वारा या बयान दिए जा रहे हैं, तीखे बयान दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार क्या उनकी इस मांग को पूरी करती है। चुनाव से पहले क्या संजय निषाद की सारी मांगे पूरी होती हैं या फिर गठबंधन तोड़ लेती है भारतीय जनता पार्टी, या तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, नव भारत के लिए लखनऊ।